बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालोम। आज की पहली तिलावत यूनुस नबी की किताब और उसके पहले बाप में से ली गई है। और यूनुस नबी बड़ा वाहिद नबी हैं जो नैनवा के लिए भेजे गए और नैनवा में जाकर उन्होंने खुदा की कलाम की और खुदा की तौबा की मनादी की है। और ये शहर नैनवा जो है ये आज से 9000 साल पहले वजूद में आया था और अहले अशूर ने इसको अपना सदर मकाम बनाया था। चूँकि ये दो दरियाओं यानी जद्दा और खसर के दरमियान में एक वादी थी, इसलिए ये शहर ज़राअत के लिए भी काफ़ी अहम था और काफ़ी मशहूर था। लोग जो यहाँ के मकामी थे वो बड़े अमीर थे, दौलत की रेल पेल थी और इसी वजह से वहाँ पर बुराइयाँ बहुत ज़्यादा थी। और खुदावंद ने जब देखा कि नैनवा के लोगों की बुराई बढ़ गई है तो उसने अपने नबी यूनुस नबी को कहा कि तू मेरे लिए नैनवा में जा और तौबा की मनादी कर, और ताकि लोग तौबा करें और मेरी तरफ रजू लेकर आए। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो यूनुस नबी जो हैं वो वहाँ जाने से अपने दिल में ख्याल करते हैं कि मैं अगर वहाँ पर जाऊँगा तो लोग मुझे मार देंगे और लोग बड़े ज़ालिम हैं, तो वो वहाँ से दूसरी राह का रास्ता अख्तियार करता है। लेकिन जब उसने खुदा की हुक्म अदूली की है तो खुदा वही करता है जो वो चाहता है। तो जब हुक्म अदूली की है तो गालबन उसके अंदर खौफ था कि अशूरियों ने बनी इसराइल पर हमला करके उनकी शुमाली सल्तनत को बर्बाद कर दिया है और इन्हें असीर बना कर ले गए हैं। और मेरे अजीज़ों, यूनुस नबी जो है वो और रास्ते को जाता है, लेकिन खुदा जो है बड़ा मेहरबान है, वो दोबारा वहीं पर उसे लेकर आता है। और आज की अंजील मुक़द्दस पर जब हम गौर करते हैं, जो मुक़द्दस लूका की अंजील और उसके 10वें बाब में से ली गई है, तो आज की अंजील मुक़द्दस में बड़ा खूबसूरत वाक़या बयान किया गया है कि एक फ़िक़्ह आलम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को आज़माने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं किस तरह से बच सकता हूँ और किस तरह से हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकता हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा है, क्या तूने शरीयत पढ़ी है? वो कहता है कि हाँ, मैंने शरीयत पढ़ी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, फिर उसमें लिखा क्या है? कहता है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा को प्यार कर और अपने हमसाए को अपनी मोहब्बत कर। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, तो तू फिर ऐसे ही कर। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके सामने एक तमसील रखी कि आसमान की बादशाही में हम किस तरह से दाखिल हो सकते हैं। और जो तमसील रखी है वो नेक सामरी की है कि एक शख्स यरूशलेम से यैरू को जाता है और डाकुओं की खोह में चला जाता है। डाकू उसे लूटते और मारते और पीटते हैं और ज़ख्मी छोड़कर उसे चले जाते हैं। पहले काहिन वहाँ से गुज़रता है लेकिन वो उस पर तवज्जो नहीं करता। फिर लावी गुज़रता है, वो तवज्जो नहीं करता। लेकिन बाद में एक सामरी गुज़रता है। सामरी उसे उठाता है, ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करता है और उसको हस्पताल में दाखिल करवाता है। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं कि उसका हमसाया कौन हुआ? तो वो कहता है कि जिसने उस पर रहम किया है। तो मेरे अजीज़ों, हमने भी एक दूसरे पर रहम करना है जिस तरह से हमारा खुदा हम पर रहम करता है। आज की अंजील मुक़द्दस खुदा उनकी बादशाहत की है और इसमें दूसरा बड़ा सबक कि मेरा हमसाया कौन है। मेरा हमसाया हर वो मेरा बहन और भाई हैं जो मेरे सबसे करीब है, और फिर माशरे के लोग, फिर समाज के लोग। और हमने खुदा उनकी मोहब्बत में बढ़ना है, खुदा उनके नाम को मुबारक कहना है कि खुदा हमेशा हमारे दरमियान है। और जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान है तो फिर खुदावंद की बादशाहत का आगाज़ भी हमारे साथ है। तो हमने खुदावंद की बादशाहत के लिए मिलकर काम करना है। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत ठहरे। मसीह यीशु के वसीले से आमीन।